तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर्स पे आपकी जो ग्रिप हो वो एकदम रॉक सॉलिड हो, उसमें कोई भी कमजोरी कोई भी गड़बड़ी ना हो। ये तो एकदम एसेंशियल है। उस तैयारी को करने का तरीका क्या होना चाहिए? देखो, ये बात हमको पता है कि बहुत अच्छा तरीका है, वो है द हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो। तो आज का हमारा टॉपिक जो है अगले 10 से 15 मिनट में केवल मैं आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा कि इनमें से अगर हमें चूज करना पड़े तो हम क्या चूज करें। अगर आप केवल मंथली मैगजीन पर बैंक कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत कमजोर कर रहे हैं। अक्सर हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, डेली। तो आइडियल अप्रोच तो यह है कि आपको डेली करना है, चाहे आप क्लास करें चाहे आप अखबार करें, यू हैव टू डू इट डेली। द बेस्ट वे इज अ क्लबिंग ऑफ डेली एंड मंथली। तो आप लिख के रख लीजिए, मैगजीन आपकी आधे दिन में खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको इतना शॉकिंग लगेगा। ये देखिए, ये मैजिक होता है रोज अखबार पढ़ने का कि आप मैगजीन लेके आओगे, बाकी लोग आपके दोस्त बोलेंगे यार मैगजीन लाया हूं 3 दिन हो गए पढ़ते हुए, खत्म ही नहीं हो रही है। तो ये तरीका है, आपको इस तरीके से आपको एक, जिसको हम कहते हैं मिक्स एंड मैच करना है, डेली और आपका जो है मंथली करंट अफेयर्स को। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी में। मेरा नाम है अतुल जैन। ये तो हम सबको पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में करंट अफेयर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वाइटल रोल। एंड इफ एनी ऑफ यू इज प्लानिंग टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, आई एम श्योर यू नो एंड यू अंडरस्टैंड that you can't do it without making a comprehensive coverage of current affairs. ये तो हमको पता है। इनफैक्ट हम ये भी जानते हैं कि आपका जो स्टैटिक कंटेंट भी आता है, आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सब भी जो आता है ये काफी हद तक करंट अफेयर्स ड्रिवन होता है। यानी कि करंट अफेयर्स में आपका जैसे ज्योग्राफी में जो आपकी रिवर न्यूज में रही है, पॉलिटी में अभी जैसे आप देख रहे हो कि राघव चड्ढा वाले इंसिडेंट के बाद आपका 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज इन न्यूज, वो बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो नेचुरली उस पर क्वेश्चन आ सकता है। वो पॉलिटी का टॉपिक है लेकिन वो इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अभी न्यूज में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर्स पे आपकी जो ग्रिप हो वो एकदम रॉक सॉलिड हो, उसमें कोई भी कमजोरी कोई भी गड़बड़ी ना हो। ये तो एकदम एसेंशियल है। अब सवाल ये उठता है कि करंट अफेयर्स की तैयारी अगर हम कर रहे हैं तो उस तैयारी को करने का तरीका क्या होना चाहिए। देखो, ये बात हमको पता है कि जो एक बहुत अच्छा तरीका है वो है द हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, इनमें से कोई सा एक अखबार पढ़ो, ये बात सही है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो एक सेकंड बेस्ट ऑप्शन चुनते हैं, जिसको मैं खराब नहीं मानता, इक्वली अच्छा मान सकता हूं। वो होता है कि यार अब डेली अखबार पढ़ना, उसमें से आउटपुट जो है भाई कितना मिलेगा, कितनी काम की चीजें मिलेंगी, कितनी नहीं मिलेंगी, उस कारण से बहुत सारे बच्चे जो है वो क्लासेस अटेंड करते हैं। मेरी भी क्लास आती है, आप जानते हैं डेली में द हिंदू की क्लास लेता हूं। तो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एक्चुअली बैंक ऑन द क्लासेस कि भाई वो क्या करते हैं, किसी ना किसी तरह की क्लासेस जो है वो लेने की कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से व्हाट दे विल डू इज, वो मतलब क्या करेंगे, वो एक भाई कोई डेली करंट अफेयर्स की क्लास करेंगे, या फिर अखबार भी पढ़ रहे हैं तो वो डेली पढ़ रहे हैं, किसी ना किसी तरह से वो उसको डेली कवर करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या है, कई बार एक चैलेंज जो होता है, बहुत सारे बच्चे हमको ऐसे भी मिलते हैं जो ये कहते हैं कि सर मैं या तो क्लासेस या फिर रियल न्यूज़पेपर हो गया आपका, या नोट्स हो गए एटसेट्रा, ये मैं जो हूं, एक अप्रोच तो ये है कि इनको हम रोज करें, वी डू दीज थिंग्स डेली। और एक दूसरी अप्रोच जो है वो क्या है, बहुत सारे बच्चे ये भी मिलते हैं और कहते हैं, कई सारे टॉपर्स ने भी ये बात कही है कि भाई आप ऐसे भी कर सकते हो, विच इज ओके, मतलब आपकी चॉइस है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि सर रोज रोज पढ़ने से क्या फायदा है करंट अफेयर्स को, अगर हमें केवल कॉन्सेप्चुअल, मतलब हमें केवल फैक्चुअल नॉलेज ही चाहिए, तो महीने में एक बार जो मैगजीन आती है, एक मंथली मैगजीन जो आती है, क्यों ना हम उसे कर लें। तो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो ये कहते हैं कि सर मंथली मैगजीन, या फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, वो मंथली एक कलेक्शन निकालते हैं। भाई एक लंबी क्लास होती है 6, 8, 10, 12 घंटे की, जहां पर पूरे महीने के करंट अफेयर्स कोई टीचर आके डिस्कस कर देता है, मैराथन टाइप की एक क्लास होती है, या तो उन क्लासेस में। तो व्हाई कांट वी डू दिस मंथली मैगजीन। तो आज का हमारा टॉपिक जो है अगले 10 से 15 मिनट में केवल मैं आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा कि इनमें से अगर हमें चूज करना पड़े तो हम क्या चूज करें। अगर हमारे पास सर्कमस्टांसेस ऐसे हो तो हम क्या चूज करें कि यार हम में से बहुत लोग जो है वो इनमें से किसी एक या दूसरी डायरेक्शन में जाना चाहते होंगे, इनमें से हम क्या चूज करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां पर है।
तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको अपना ओपिनियन बता देता हूं। आइडियल कंडीशन जो आपकी तैयारी की है उसमें आपको ये दोनों करने हैं। मैं आपको बताऊंगा, जो लोग मेरे साथ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं वो इस बात को जानते हैं, मैं बार बार ये कहता हूं। लेकिन अगर आपके पास कैसी भी सरकमस्टांस है, मैं आपको अभी से बता रहा हूं, कैसी भी कंडीशन है, कैसी भी सरकमस्टांस है, अगर आप केवल मंथली मैगजीन पर बैंक कर रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत कमजोर कर रहे हैं। तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही पुअर है, बहुत ही खराब है। अगर आपकी पूरी प्रिपरेशन केवल मंथली मैगजीन पे बेस्ड है, कि आप क्या करते हो, करंट अफेयर्स के नाम पे जो मंथली मैगजीन बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की भी आती है या फिर बहुत सारे पब्लिशर्स हैं वो भी निकालते हैं, आप उनमें से कोई सी एक खरीद लाते हो और उसको आप बैठ के आराम से रट्टा मार लेते हो उसका, और आपको लगता है यार मेरा करंट अफेयर सॉर्टेड हो गया। इस तरह से करंट अफेयर्स नहीं होता। मैं आपको समझाता हूं ये कैसे होता है। करंट अफेयर्स जो है बेटा, इसको समझिए, करंट अफेयर्स जो है वो शुरुआत में अक्सर हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, डेली। तो आइडियल अप्रोच तो यह है कि आपको डेली करना है, चाहे आप क्लास करें चाहे आप अखबार करें, यू हैव टू डू इट डेली। द बेस्ट वे इज अ क्लबिंग ऑफ डेली एंड मंथली। मैं समझाऊंगा आपको, यह आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो देखो डेली करने के फायदे क्या है। डेली करने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, बच्चों को शुरू शुरू में बहुत टाइम लगता है। जब आप शुरू शुरू में अखबार पढ़ना शुरू करते हो तो आपको जो है कई बार 2-3 घंटे लग जाते हैं। ये सारी चीजें जो है ये आपको देखने को मिलती हैं। या फिर कई बार क्या होता है, आपने भाई जो है आपको क्लब, ये जो है आपको डेली बहुत 2-3 घंटे लग गए, या आप अगर क्लास कर रहे हो तो शुरू शुरू में आपको उतना समझ में नहीं आता कि यार ये तो अब ये कैसे क्या हो रहा है, इसका लॉजिक क्या है, इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा। ये सारी चीजें हमको शुरुआत में समझ में नहीं आती, विच इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में ही हिम्मत हार के इसको छोड़ देते हैं कि यार ये तो 3-3 घंटे रोज के लग रहे हैं, समझ में कुछ आ नहीं रहा। देखो होता क्या है ना, सब्जेक्ट पढ़ने में ग्रेटिफिकेशन होता है कि मैंने पॉलिटी पढ़ी तो मुझे पॉलिटी में दिखता है कि भैया देखो इतना सिलेबस था, इसके मैंने 2 चैप्टर 3 चैप्टर कर लिए। करंट अफेयर्स में हमको ऐसा कोई चैप्टराइजेशन नजर आता नहीं है कि यार ये 100 चैप्टर्स थे मैंने 5 कर लिए, ऐसा कुछ ग्रेटिफिकेशन मिलता नहीं है। लेकिन डेली करंट अफेयर्स अगर आप रोजाना करते रहोगे, तो आप में से जो लोग ये करते आए हैं या करना शुरू कर चुके हैं 1-2 महीना पहले, दे विल वाउच फॉर इट कि मैं सही कह रहा हूं कि ग्रेजुअली क्या होगा, आपको करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा रेपिटेटिव लगेगा। लगता है कि नहीं लगता? कि अब जैसे राघव चड्ढा वाला इश्यू हुआ, अभी अभी मैंने मेंशन किया था, तो राघव चड्ढा ने पार्टी बदली, अभी आपको पता है भाई हर जगह न्यूज में चल रहा है। तो राघव चड्ढा के पार्टी बदलने की न्यूज आप देखेंगे, ये कम से कम 25 बार आएगी न्यूज़पेपर्स में, अलग अलग तरह से, अलग अलग एंगल से। कभी पॉलिटिकल मोरालिटी को लेकर, कभी दल बदल कानून को लेकर, कभी उसमें क्या पॉसिबल अमेंडमेंट्स हैं, कभी उसका क्या हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट रहा है, इन सब चीजों को लेकर कम से कम 20 तरीके से ये आपके न्यूज़पेपर्स में आएगी। तो होता क्या है, जैसे जैसे आप एक न्यूज से पहली बार आप जब पढ़ोगे तो आपको टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा पूरी बात को पढ़ने में। लेकिन जब आप इसे सेकंड टाइम पढ़ोगे तो आपको उसका आधा भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि लगभग सारी बातें आपको पहले से पता है। जब आप थर्ड टाइम पढ़ोगे तो इट विल टेक इवन लेसर टाइम, और फोर्थ टाइम तो आप ऊपर ऊपर से ऐसे देख के हाँ ये तो पता है, चलो ठीक है आगे। ये होता है, ये हम सबके साथ होता है। जो भी लोग रेगुलरली न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं उन सबके साथ ये होता है। तो बेटा इसको मैं कहता हूं न्यूज़पेपर का मोमेंटम बनना, इसको मैं कहता हूं न्यूज का मोमेंटम। कि होता क्या है कि आप एक ही न्यूज को इतनी बार देख लेते हो कि उसका मोमेंटम बनना शुरू हो जाता है, और आपको वो याद भी रह जाती है, क्योंकि आप रोज ही अखबार में उसको देख रहे हो, रोज ही क्लास में हर दूसरे तीसरे दिन उस पर चर्चा हो रही है, बात हो रही है। अभी जैसे मैं टेस्ट ले रहा हूं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लोकेशन क्या है, वहां पे कितने % पेट्रोल निकलता है, कितने % LNG निकलता है, ये मेरे बच्चों को रट गया है अब तक, क्योंकि इतनी बार डिस्कस हो चुका है यार क्लासेस में कि बच्चा ये गलत करके नहीं आएगा। तो ये जो है न्यूज का मोमेंटम आपका तब बनेगा जब आप डेली पढ़ाई करेंगे। तो करंट अफेयर्स आप किसी क्लास से करें या फिर किसी बुकलेट से करें, किसी अखबार से करें, कहीं से भी करें, इट हैज टू बी डन एवरी डे। ये एक वीकली मंथली एक्टिविटी नहीं हो सकता। बहुत बच्चे वीकली क्लास भी करते हैं कि हम केवल वीकली क्लास करेंगे। आप वीकली क्लास कर लो, आपकी मर्जी है, बट इट कैन नॉट रिप्लेस अ डेली क्लास। मतलब आपका डेली क्लास या फिर डेली अखबार पढ़ना। बहुत बच्चे ये भी करते हैं कि अखबार का ढेर लगाते हैं, 7 दिन बाद पढ़ेंगे, वो तो बहुत बोरिंग काम हो जाता है। अब देखो इसका रिप्लेसमेंट देखो, मान लो आप केवल मंथली पढ़ने बैठ गए, तो मंथली में क्या है, आपने पिछले महीने पढ़ा था, इस बीच 29 दिन 30 दिन आपने करंट अफेयर्स को हाथ भी नहीं लगाया। अब आप आज करंट अफेयर्स को उठा के बैठे हो, आपने एक मैगजीन को खोला, अब उसमें जो न्यूज है आपको उसका कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता।
आपको कुछ नहीं पता कि उसमें क्या हुआ, क्योंकि 1 महीना निकल चुका है, आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो आप एकदम बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी अवेयरनेस के आप ये नॉलेज शुरू करोगे, और आप आज पढ़ रहे हो, फिर आपको कल से कुछ और पढ़ना है, फिर आप 1 महीना बाद पढ़ोगे। तो ये जो प्रोलॉन्ग्ड गैप्स होते हैं, इनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है। ना तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो पाती, ना ही आपका कोई मोमेंटम बन पाता। ना तो अंडरस्टैंडिंग आती है, ना ही कोई मोमेंटम आता है, ये याद रखिएगा। तो आप करंट अफेयर्स को केवल रटने की कोशिश करते हो। यू ओनली ट्राई टू मग अप करंट अफेयर्स कि ये जो है इतना था, ये इतना था, ये ऐसे था, वो वैसे था, ये आपने आज रटा। अब रटना तो यार, वो तो आपको पता ही है, रटने का जो रिटेंशन है वो तो यार बहुत ही लिमिटेड होता ही है, ये बात तो हम जानते ही हैं, है ना जी। तो आपका जो है ये आपका रटने का जो रिटेंशन है वो तो बहुत कम है ही है। मंथली अगर आप केवल करंट अफेयर्स को करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप केवल करंट अफेयर्स को रटने का प्रयास कर रहे हो, और कुछ भी आप नहीं कर रहे। अगर आप डेली करंट अफेयर्स कर रहे हो, तो आपका न्यूज का मोमेंटम बन रहा है। आपके छोटे छोटे, जिसको मैं माइक्रो नोट्स कहता हूं, आपके छोटे छोटे डेली नोट्स बन रहे हैं। और ये आपके छोटे छोटे डेली नोट्स जो हैं, इनकी पावर आप रियलाइज करोगे जब आप रिवाइज करने बैठोगे। आपको अभी बताऊंगा, जब मैं क्लबिंग बताऊंगा, कि आपने कल जो हुआ वो आपने उसको पढ़ा, उसके छोटे छोटे से, जो आपको सिखा चुका हूं पहले मैं, बुलेट पॉइंट्स में आपने उसके नोट्स बना लिए। अब आपने जब अगले दिन की पढ़ाई शुरू करी, अगले दिन का न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, जो भी है वो पढ़ना शुरू किया, तो आपने पिछले वाले नोट्स को यू जस्ट रिवाइज्ड इट वंस, एंड देन यू मूव्ड ऑन टू द टुडेज पेपर और टुडेज क्लास और व्हाटएवर, एंड देन यू विल सी कि आपको कल का जो है वो आप एक बार क्विकली रिवाइज कर रहे हैं, तो यार वो इतना बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी होती जाएगी कि आपका पूरा रिवीजन, आपका पूरा प्रिपरेशन एकदम रॉक सॉलिड रहेगा, आपके दिमाग की डीप मेमोरी में जाएगा। आप जनरली भी सोचिए, देखिए क्या होता है, हम लोग अक्सर ही कहते हैं ना, सर मैं करंट अफेयर्स को सब्जेक्ट से लिंकेज नहीं कर पाता, मैं लिंक स्टैब्लिश नहीं कर पाता या कर पाती। बेटा, लिंक स्टैब्लिश करने के लिए यू नीड टू हैव सम बैंडविड्थ, यू नीड टू हैव सम लग्जरी ऑफ टाइम। आपने आज एक ज्योग्राफी पे बेस्ड न्यूज पढ़ी, अब आपने कल तक, अब आपके पास आज का पूरा दिन है, क्योंकि आपने आज तो 5-6 न्यूज पढ़ी ना, 6-7 ही न्यूज पढ़ी, तो यू हैव द एंटायर डे टू थिंक अबाउट इट कि यार ये वाली जो न्यूज थी, ये एक्चुअली उस वाले कॉन्सेप्ट से लिंक थी जो मैंने उस क्लास में पढ़ा था। ठीक है, इकोनॉमिक्स में आपको मैंने आज एक करंट अफेयर्स पढ़ाया, आपने इकोनॉमिक्स की क्लास मेरे से ही करी है अगर, तो आप देख सकते हो कि यार ये तो सर ने जो पढ़ाया था डायरेक्टली वही बात हो गई, या उससे कुछ अलग हो गया, तो हमको पूछना चाहिए। तो यू विल बी एबल टू क्रिएट लिंकेजेस। अगर आप महीने में एक बार एक त्योहार की तरह इसको पढ़ोगे कि आज तो करंट अफेयर्स पढ़ने का फेस्टिवल जैसा है, त्योहार है, तो आपके पास उस एक दिन 2 दिन में पढ़ने के लिए इतना ज्यादा होगा, यू हैव टू मच मटेरियल, कि आपका दिमाग जो है वो किसी भी तरह के लिंकेज बनाने में सफल नहीं होगा। यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट एनी लिंकेज। आप किसी भी एग्जाम्पल को एसोसिएट नहीं कर पाओगे, आप कुछ भी, आपका जो स्टैटिक सब्जेक्ट का जो बिल्डअप होता है वो आप नहीं कर पाओगे। तो यहां पर आपका क्या है, लिंकेजेस जो है आपकी बेहतर बनेंगी, क्योंकि आप रोज पढ़ रहे हो। यहां पर आपकी लिंकेज जो है वो भी आपकी नहीं हो पाएगी। तो मेरा पॉइंट यह है कि आपको ये तो एकदम मैंडेटरी है, डेली करंट अफेयर्स करना एकदम एब्सोल्युटली मैंडेटरी है। अगर स्टार्टिंग में आपका बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है तो घबराइए मत, उसको छोड़ मत दीजिए। इट गेट्स बेटर, राइट, विद टाइम। हम सबके साथ ये हुआ है, मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं फॉर अ लिविंग, लेकिन जब मैंने भी पहली बार द हिंदू पढ़ना शुरू किया था यूपीएससी के लिए, तो मेरे भी 2.5 घंटे 3 घंटे लग जाते थे। बट देन आप पढ़ते जाओ करते जाओ। हमारे टाइम में तो ऐसा क्लासेस वगैरह और यूट्यूब का कुछ था नहीं उतना, लेकिन आपके पास तो ये सारी फैसिलिटीज भी हैं। लेकिन अगर आप खुद से भी पढ़ते जाओगे तो इट गेट्स बेटर। आपको ग्रेजुअली जो है इसमें वो 1 घंटे के अंदर आप आ जाओगे, विच इज अ गुड टाइम टू स्टडी करंट अफेयर्स। नाउ हैविंग सेड दैट, monthly magazines have one important feature that you need to take care of. देखिए, मंथली मैगजीन, मेरा जो आइडियल, अगर मुझे यूपीएससी की तैयारी आज करनी होती तो मैं क्या करता, मैं डेली द हिंदू पढ़ता। ये एक आइडियल रेसिपी आपको दे रहा हूं, आपको डेली द हिंदू पढ़ना है। अब देखो, आप या तो द हिंदू पढ़ रहे हो या फिर आप उसकी क्लास कर रहे हो, वो आपकी मर्जी है, आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। तो अगर आप डेली ये कर रहे हो तो इसमें एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल है वो आपको क्या करना है ना जी, वो आपको क्या करना है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल दैट यू हैव टू थिंक ऑफ इज कि यार देखो, आप अगर हिंदू खुद से पढ़ोगे तो इसमें 2 तरह की गलती हमसे होती है, और वो आपके टीचर से भी होती है। मैं गलती भी नहीं कहूंगा उसको, लिमिटेशन भी कह सकते हैं उसको, कि आपने आज का द हिंदू पढ़ा,
ठीक है, तो कोई न्यूज ऐसी थी जो आपसे मिस हो गई, आपने हेडलाइन देखी, हेडलाइन आपको कुछ खास काम की नहीं लगी, आपने छोड़ दिया क्योंकि आप सारा अखबार तो पढ़ते नहीं हो। या फिर कई बार जैसे टीचर, जैसे मैं पढ़ाता हूं तो भाई मैं दिन की 6 या 7 न्यूज पढ़ाता हूं हिंदू में, मैं अकेला टीचर हूं जो 6-7 पढ़ाता हूं, बाकी सारे टीचर 3-3 न्यूज पढ़ाते हैं केवल, लेकिन मैं तब भी 6-7 न्यूज कवर करता हूं द हिंदू की। तो अगर मैं 6-7 न्यूज पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है कि आज के हिंदू में कोई ऐसी न्यूज हो जो कि इंपॉर्टेंट हो, मेरी नजर से छूट जाए, इंसान ही हो यार, टीचर भी इंसान ही होता है, कई बार गलती कर देता है। या फिर कई बार मुझे कोई न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं लगी लेकिन वो इंपॉर्टेंट हो, ऐसा भी तो हो सकता है, मेरा एनालिसिस, मेरा थॉट गलत हो, मुझे लगे यार कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में क्या होता है, आप डेली द हिंदू और क्लास करें, विच इज वेरी गुड, लेकिन जब महीना खत्म हो रहा हो तो मंथ एंड पर आप क्या करें, यू शुड गेट अ मैगजीन, और एक कोई मैगजीन फिक्स कर लो, कोई सी भी जो आपको बढ़िया लगे, जो आपको शहर में आसानी से मिल जाए, इंटरनेट पे आसानी से मिल जाए, एक ही पकड़ना। ये नहीं कि मैं 6-6 मैगजीन डाउनलोड करके बैठ गया या 5 मैगजीन खरीद ला, ये सब ड्रामा नहीं करना है, एक पकड़ो बस, ठीक है, अखबार भी एक पढ़ना है, मैगजीन भी एक पढ़नी है, कोई भी चीज एक से ऊपर नहीं। तो कोई से एक मैगजीन ले आओ। इस मैगजीन का फायदा क्या होगा कि जो चीजें हमारे द हिंदू या क्लास में मिस हो गई होंगी, जो हमारे मिस्ड टॉपिक्स हैं, देखो कई बार ये भी तो होता है कि अगर हम एक अखबार पे बैंक कर रहे हैं, मान लो इफ वी आर बैंकिंग ऑन द हिंदू, देयर माइट बी सर्टेन न्यूज विच आर नॉट कवर्ड इन द हिंदू, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। मतलब ऐसा थोड़ा ना है कि हिंदू सब कुछ ही छाप देता है, कुछ ऐसे भी तो इवेंट हो सकते हैं जो हिंदू ने छापे ही नहीं यार, हुआ लेकिन हिंदू ने नहीं छापा, लेकिन वो काम का इवेंट था। ये बात क्लियर है कि नहीं है? तो ऐसे मिस्ड टॉपिक्स जो हैं वो आपको मैगजीन में मिल जाएंगे। तो आप ऐसा मान के चलिए कि अगर ये आपकी तैयारी है तो द हिंदू की तैयारी के कारण आपकी तैयारी में जो छोटे मोटे गैप्स रह गए थे, ये गैप फिल करने का काम मैगजीन करके देगी। और अगर आपने डेली द हिंदू पढ़ा है, इफ यू हैव डन इट एवरी डे, तो आप लिख के रख लीजिए मैगजीन आपकी आधे दिन में खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको इतना शॉकिंग लगेगा। ये देखिए, ये मैजिक होता है रोज अखबार पढ़ने का, कि आप मैगजीन लेके आओगे, बाकी लोग आपके दोस्त बोलेंगे यार मैगजीन लाया हूं 3 दिन हो गए पढ़ते हुए, वो खत्म ही नहीं हो रही है। अगर आपने डेली अखबार पढ़ा है, आपको उस मैगजीन में लगभग सब कुछ पढ़ा हुआ लगेगा कि यार ये तो सब पहले ही पढ़ रखा है, ये तो सब पहले ही पढ़ रखा है। जो पढ़ रखा है उसको छोड़ते जाओ, कोई बात नहीं। जो चीजें मिस हो गई हैं, या तो हिंदू में छपी नहीं, या फिर आपके टीचर ने नहीं पढ़ाई, या फिर आपसे छूट गई, जो भी है वो वाली चीजें आप मैगजीन में कवर कर लो, ताकि आपकी एकदम होलिस्टिक कंप्लीट तैयारी हो जाए। तो ये तरीका है, आपको इस तरीके से आपको एक, जिसको हम कहते हैं मिक्स एंड मैच करना है डेली और आपका जो है मंथली करंट अफेयर्स को। अगर आप अपनी तैयारी के लिए, अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी के लिए अनअकैडमी की मदद चाहते हैं तो अनअकैडमी का बहुत ही शानदार डिस्काउंट अभी चल रहा है। 16,999 से आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। याद रखिए, अनअकैडमी जो है एक सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चलता है। आपने अगर सब्सक्राइब किया तो अनअकैडमी के जितने टीचर्स हैं, उनके जितने बैचेस हैं, सारे आपके लिए ओपन हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अभी इस बैच में यही टीचर पढ़ाएगा तो बस यही पढ़ाएगा, सारे टीचर से आप किसी से कुछ भी पढ़ सकते हैं अनअकैडमी में। तो अतुल जैन कोड लगाकर आप आज ही एनरोल कर लीजिए। ये ऑफर जो है बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, अगले 1-2 दिन के लिए ही है। तो 16,999 का आपको मिल सकता है, आज ही जुड़ जाइए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से डिस्कशन से करंट अफेयर्स पढ़ने को लेकर ये जो डायलेमा हमारे दिमाग में अक्सर रहता है, ये काफी हद तक सॉल्व हुआ होगा। अगर इसको लेकर आपके दिमाग में और भी कोई क्वेश्चन है, और भी कोई क्वेरी है, तो आप मेरे को रीच आउट कीजिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। कुछ और नई चीजें लेकर आपसे फिर मिलूंगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।